कुछ ही साल पहले 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में लगभग 300 किलोग्राम आरडीएक्स द्वारा भारतीय सेना पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, जिस वजह से देश को एक बड़ा झटका और गम का सामना करना पड़ा। साथ ही देश की गृह व्यवस्था चरमरा जाने से काफ़ी आरोप केंद्र सरकार पर विरोधी पक्ष द्वारा लगाए जा रहे थे, किंतु केंद्र सरकार इन सभी आरोपों को झुठलाकर अपना पक्ष बचाते हुए विरोधी पक्ष को झूठा साबित करने में सफल दिखाई पड़ा। इसी बीच आज से कुछ दिन पहले उस कार्यकाल में रहे राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलवामा अटैक को सोचे समझे साजिश और बीजेपी सरकार की लापरवाही बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों द्वारा गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगने पर भी जवानों को नहीं दिया गया। साथ ही राज्यपाल की आवाज़ उठाने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उन्हें चुप रहने को कहा गया। PF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। इसी बयान से अब देश की राजनीति गरमाने लगी है। इसी को देख आज चंद्रपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से जवाब दो आंदोलन किया गया, जिसमें चंद्रपुर के सांसद बाळू धानोरकर द्वारा जवाब दो मोदी जी के नारे लगाए गए और यह पुलवामा अटैक गृह मंत्री की गलती और प्रधानमंत्री मोदी की साजिश होने की बात कांग्रेस के सांसद बाळू धानोरकर द्वारा की जा रही है। आज चंद्रपुर शहर कांग्रेस के माध्यम से हमारे शहर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रामूजी तिवारी इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, हमारे विनोद जी दत्तात्रेय, हमारे पडवेकर, के सिंह, हमारे नड़े, हमारे सभी पदाधिकारी महिलागण 14 फरवरी 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ये 40 जवान शहीद किस हिसाब से हुए उसके बारे में 4 दिन पहले आप सभी को पता है, एक मीडिया में वायरल चैनल पे, एक वायर चैनल पे एक उस समय के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन्होंने एक उस समय का किस्सा बताया कि 14 फरवरी 2019 के जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय सीआरपीएफ जवानों ने गृह मंत्रालय से चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय को बताया था कि हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए, सैनिकों को जाने के लिए, सीआरपीएफ जवानों को जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत है, विमान की जरूरत थी, एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लड़ाऊ विमान की जरूरत थी। उस समय गृह मंत्रालय ने उनको नकार दिया। उसके कारण वो सीआरपीएफ के जवान रोड से ताफे के साथ जा रहे थे। उस समय 300 किलो का आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी वो ताफे पे जाके टकराई। ये बात छुपाने के लिए उनको, ये बात बाहर बोलने के लिए उनको मना किया गया था। सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे, उनको ये बात बाहर बोलने के लिए मना किया था। उनका कहना था कि ये जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में होने वाला था। और उन्होंने ये 40 सैनिकों को मार के ये देश में सत्ता हस्तगत की लोकसभा की, क्योंकि 14 फरवरी 2019 में ये इंसिडेंट हुआ और अप्रैल में इलेक्शन थे। वही इलेक्शन में उन्होंने ढिंडोरा पीटा। और आज हम चाहते हैं कि ये 40 जवानों के हत्यारे, ये 300 किलो आरडीएक्स नहीं तो ये मोदी जी है, ये अमित शाह जी है, ये गृह मंत्रालय के लोग हैं, यहाँ पे सत्ता में रहने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। देखो, विरोधी पार्टी अगर बीजेपी पे बोलती है तो बात अलग थी कि चलो विरोधी पार्टी का काम है कि जहाँ जहाँ गलती होती है सत्तारूढ़ पार्टी को उसको जनता के सामने ओपन करना। पर आज आपने देखा है 4 दिन के भीतर, पहले 4 दिन के पहले वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि उसका गवाह मैं हूँ।
ये 40 जवान जो मरे हैं उसका गवाह मैं हूँ। उस समय मैंने भी आदरणीय पंतप्रधान जी को बताया था कि इनको अपन ने चार्टर्ड फ्लाइट देना चाहिए, यहाँ से सैनिक उस साइड में जाना चाहिए, इसके लिए आप कुछ तो भी मदद करो। तो उन्होंने बोला कि आप चुप रहो, आप कुछ बोलना नहीं। इस तरह से उनके पार्टी से आज आवाज आ रही कि ये 40 जो शहीद सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, ये गलती मोदी जी की है, ये गृह मंत्रालय की गलती है।